बहरहाल आगे बढ़ते बात श्रीलंका की कर लेते हैं, जहां पर साइक्लोन दितवा का कहर नजर आ रहा है। श्रीलंका में 330 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 350 से ज्यादा लोग लापता हैं, 15,000 से ज्यादा घर बर्बाद है। श्रीलंका के कई जिलों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर 15,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। श्रीलंका के कई जिलों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। श्रीलंका में दितवा ने तबाही मचाई हुई है। वहीं आप देखिए कि साइक्लोन जो है जिस तरीके से यहाँ पर आया, जिस तरीके से तबाही हुई है, अभी भी मतलब जो आफ्टर इफेक्ट आप कहते हैं कि वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। 350 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो नजर आ रही हैं। तो अहम जानकारी आपको दे दें कि जो श्रीलंका में दितवा है उसने तबाही मचाई हुई है। और जिस तरह से अभी भी परिस्थितियां यहाँ पर नज़र आ रही है, अभी भी सब कुछ ठीक हुआ नहीं है और लगातार जो लोग हैं उनका रेस्क्यू भी कई जगहों पर किया गया है। और श्रीलंका में जो दितवा तूफान है ने तबाही मचाई हुई है, पहला मौका है नहीं। आप देखिए चक्रवात दितवा से श्रीलंका में भारी तबाही हुई है। भारत ने लगातार जो राहत सामग्री है वो भी भेजी है, लेकिन इन सब के बीच राजधानी कोलंबो के कुछ हिस्सों में जो बाढ़ का पानी है उससे जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। चक्रवाती तूफान दितवा के बाद कहा जा रहा है कि कई लोगों की जान गई है और अभी भी कई लोग लापता हैं। और भारत ने इसके मद्देनजर 28 नवंबर 2025 को ही ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया था। इसके तहत श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया और भारत सरकार ने तुरंत कोलंबो में नौसेना जहाज़ों से 9.5 टन आपातकालीन राशन सौंपा था। और आपको बता दें कि लगातार जो परिस्थितियां हैं, जो टीमें हैं वो भी मौजूद हैं और राजकिरण की मौजूदगी हमारे साथ है। राजकिरण, देखिए श्रीलंका में जो आफ्टर इफेक्ट जिसका जिक्र हम कल भी कह रहे थे, जो ये दितवा है उसका नजर आ रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि कई जिलों से जो संपर्क है वो टूटा हुआ है श्रीलंका का, और इसके अलावा कई लोग लापता हैं, 15,000 से ज्यादा घर बर्बाद हुए। कुल मिलाकर दितवा ने भयानक तबाही श्रीलंका में मचाई है। जी हाँ, श्रीलंका में जो दितवा का तबाही है बहुत ही मतलब बहुत ही डेंजरस दिख रहा है। अभी तक 330 लोगों की मौत हो गई है और 350 से भी ज्यादा लोग अभी तक लापता है, मतलब मिसिंग है। उन लोगों को वहां की प्रशासन ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर 330 लोगों की, इसमें आधिकारिक तौर पर 330 लोगों की मौत हो गई है और 15,000 से भी ज्यादा घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। 15,000 घर, मतलब आप सोचिए कि कितने हजार लोग बेघर हो गए हैं। रिलीफ कैंप में हजारों लोग, तकरीबन 70 से 80,000 लोग रिलीफ कैंप में लगाए गए हैं। और जो कोलंबो, जो श्रीलंका की राजधानी है, कोलंबो में जो खास तौर पर जो मेन स्ट्रीम पानी, बहता पानी दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। मेन रोड जो हाईवे है श्रीलंका के, पूरी तरह एक नदी की तरह दिख रहा है। जो तालाब थे, जो रिवर्स थे श्रीलंका के, वो पूरे बहते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे ब्रिज टूट गए हैं। रोड रोड कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, तकरीबन कोलंबो में 60% रोड कनेक्टिविटी नहीं रही है। और रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, पिछले 3 दिन से, 3 या 4 दिन से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है श्रीलंका में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक 4 दिन से पावर कट है वहां पर, क्योंकि जितना तेज बारिश वहां पर हो रहा है। यहाँ पर देखा गया तो 26 नवंबर को जो तबाही यहाँ पर स्टार्ट हुई, 48 आवर्स तक श्रीलंका में ये दितवा का असर। जनरली जब आप हम देखते हैं कि जो भी तूफान इफेक्ट होता है 5 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे, उससे ज्यादा नहीं होता है, तक कभी कभी 12 घंटे तक जाएगा। मगर यहाँ पर 48 घंटे तक दितवा का इफेक्ट श्रीलंका में 48 घंटे तक था। उसकी वजह से इतना पूरा जो तबाही अभी तक मच चुका है, इतने लोगों की जान जा चुकी है। 15,000 घर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हजारों लोग जी। बेघर हो गए हैं। उन लोगों को अभी पूरी तरह से राहत सामग्री तो इंडिया, हम्म। भारत की तरफ से राहत सामग्री उन लोगों को दी गई है। आर्मी जो प्लेन्स, चॉपर्स के थ्रू उन लोगों को दवाई हो, पानी हो, खाना पीने के व्यवस्था भारत के तरफ से की जा रही है। ठीक है राज किरण, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई।